दीदी एकदम ठीक थी। सुबह वो खुद चल के गई है हॉस्पिटल। और यहाँ तक कि वो लेबर रूम में भी हंसते हुए गई है कि बच्चे मेरे हाथ में कब तक आएंगे। लेबर रूम से इसकी डिलीवरी हुई है 1:30 बजे के करीब। तो उन्होंने ट्विंस को 2 जन्म दिया। 3 साढ़े 3 बजे इन्होंने दीदी को ट्विंस को हमारे हाथ में दिया। ट्विंस एकदम ठीक थे। दीदी थोड़ा सा बेहोश में उसमें थी, लेकिन वो प्रॉपर बात कर रही थी, वो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 4:30-5 बजे से थोड़ा उसको ब्रीथिंग इशू शुरू हुआ। हमने इनको चिल्ला चिल्ला के दोनों डॉक्टर गौरव नहीं जा रहा, डॉक्टर अंजलि नहीं जा रहा, ये केस करके दोनों, इनका घर इधर ईस्ट में, ये वहाँ चले गए थे। ये लोग वापसी आए हैं, उसको ऑक्सीजन इशू हो रहा है, तो इन्होंने पता नहीं कैसा सिलेंडर लाके, इनके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, इनके पास वेंटिलेटर नहीं था, इनके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं था जिससे उसको हेल्प मिल सके। मगर मैम इन्होंने बोर्ड पे तो लिख रखा है और सारी फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। सर अगर उसके पास ऑक्सीजन होता, जो उसको सांस नहीं आ रहा था, तो वो नीली क्यों पड़ती। उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक, मैंने इनको उसी टाइम चिल्ला के बोला कि भाई आप मेरी बहन दे दो, मैं इसको BLK में। ये कहते कि हाँ हाँ आप ना इसको BLK ले जाओ, वहाँ पर आप इसको ICU में रखवा दो। तो मेरी बहन मेरे से उस टाइम बात भी कर रही थी, कह रही क्या हो गया। मैं दीदी कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा इधर ब्रीथिंग इशू हो रहा है, मैं BLK में ले। ठीक है, ये उनको बोल रही है मुझे सांस नहीं आ रही है। इन्होंने ऊपर मशीन लगा रखी है जिस पे ब्रीथ जा रहा है। ये बैक टू बैक इंजेक्शन लगाई जा रहे हैं। इन सब की शक्लें उतर गई थी। इन्होंने छोटी छोटी उम्र की लड़कियां रखी हुई है काम पे। ना वो नर्सें हैं, वो 8th फेल है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मेरे घर वाले चिल्ला रहे हैं हमें बच्चा दे दो, इन्होंने बच्चा नहीं दिया हमें। उसको इन्होंने पता नहीं ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया, उसकी ब्रीथिंग डाउन जाती गई 75-45, फिर लाइन सीधी हो गई। मैं चिल्ला रही हूँ कि उसकी लाइन सीधी जा रही है, तो ये कह रहे हैं हमने मशीन हटा रखी है, मशीन नहीं लगा रखी है। और इसके 15 मिनट बाद इन्होंने वो मशीन गायब कर दी। हम बोल रहे हैं हमें एम्बुलेंस दे दो, ये कह रहे हैं हमें जीजू को अग्री कराना है। मेरे जीजू को ये पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन लेने भेज रहे थे, हमें नहीं पता। जीजू से अग्री कराया तो कह रहे हमें साक्षर चाहिए कि, हमने कहा तुम उसे दे दो, हम उसकी जान तो बचा ले। हमने बोल एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं है। ऐसे ही इन्होंने हमारा आधा घंटा बर्बाद किया। नीली पड़ी हुई लड़की हम BLK लेके गए, उन्होंने वहाँ डेड घोषित कर दिया। हमने कहा आप इसे CPR तो दो, उन्होंने कहा इसे मरे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, वहीं से ख़त्म हो गई। हमने बोला, कह रहे इसको जिस तरीके से वो नीली पड़ी हुई थी, उसकी मुँह से झाग निकल रही थी, उन्होंने बोला इन्होंने कोई गलत इंजेक्शन दिया उसको। क्या नाम था आपकी बहन का और कब आपने एडमिट करा था? शिवांगी शर्मा नाम था। 28 तारीख को ही सुबह 11 बजे ही वो एडमिट होने गई है, हंसते हंसते कि मेरे बेबी आने वाले हैं। जो अस्पताल वालों का बिहेवियर था वो कैसा था पूरे डॉक्टर को जो इस घटना के दौरान? जब बच्चे हुए हैं, पापा ने उसको, डॉक्टर गौरव निजारा को पूछा कि आप ये केस कर लोगे ना, आप ये केस कर लोगे ना। तो उसने कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं केस कर लूँगा। ठीक है, पापा मिठाई खिलाने गए हैं। पापा ने कहा डॉक्टर साहब छुट्टी कब करेंगे। कह रहे 3 दिन तक तो मैं बच्चे रखूँगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मेरी सिस्टर की इनको डेथ का पता लगा है, इन्होंने कहा हट जाओ यहाँ से, बच्चे लेके जाओ, निकलो इनको यहाँ से लेके। पैसे आपने जमा एडवांस करवा लिया इन्होंने, सब उसके एडवांस। बाद भी इन्होंने ऐसी सारी हरकतें करी? ये बिल इन्होंने, हमने पुलिस वालों को भी फ़ोन करा, हमने करा, लेकिन पुलिस वालों को इन्होंने पैसा खिला दिया था। इन्होंने ऊपर तक पैसा लगा दिया है खिलाने में, इस केस को दबाने के लिए। उसने, डॉक्टर गौरव निजारा ने इस केस को दबाने के लिए ऊपर तक पैसा लगा दिया। तो अब फिलहाल आपकी प्रशासन से क्या डिमांड है कि क्या चाहिए आपको? यह हॉस्पिटल सील करा दिया जाए, बंद करा दिया जाए, ताकि जिस तरीके से मेरी बहन गई है और किसी की बहन बेटी ना जाए। 4 दिन पहले भी एक केस हुआ है, एक इन्होंने आदमी और मारा है, हमें नहीं पता था ये। उससे पहले भी इनके ऊपर बहुत केस हुए हैं। ये लोग अनलीगल काम भी करते, इनलीगल काम भी करते हैं। इनका जो रिन्यू वो है वो 2019 में ख़त्म हो चुका, अभी तक वो रिन्यू नहीं हुआ है, जो इनका हॉस्पिटल का वो होता है। ये बात आपको कब पता चली? मेरा भाई एडमिट हुआ था बीच में, उन्होंने TPA में डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। अच्छा। वहाँ पर उन्होंने कहा इनका रजिस्ट्रेशन वो होना है, रिन्यू 2019 में रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है। आपके पास इसके सारे बिल्स वगैरह सारे प्रूफ्स हैं? यह सब हमारे पास सारी रिपोर्ट्स है। दीदी का IVF से स्टार्ट हुआ था इलाज, 3 महीने उसने वहाँ पर करा, 4th महीने में इसने केस लिया था। इस घटना के दौरान भी जब आप अपनी सिस्टर को वहाँ पर लेके जाती थी, तब इनका रवैया कैसा था?
बहुत ये मीठ मतलब पैसे बनाने के लिए कोई किसी भी हद तक मीठा जा सकता है सर। जहाँ से पता है कि हमें फ़ायदा होगा तो आपसे लोग मीठा ही बोलेंगे। लोग प्राइवेट में क्यों जाते हैं? इसीलिए ना कि अच्छी फैसिलिटी होगी और प्यार से बोला जाएगा, इसीलिए लोग गवर्नमेंट में नहीं जाते हैं। इस हॉस्पिटल से कब से इलाज चल रहा था? पहले भी आपने इस हॉस्पिटल में कभी इलाज कराया था? हाँ, इसमें हम जाते रहते थे, लेकिन हमने इसके बहुत सारी चीज़ें सुनी थी। आप अगर काफ़ी लोगों को यहाँ से अगर आप पूछोगे तो इन्होंने काफ़ी केस ख़राब करे हैं। ये देखिए, इसका इलाज शुरू हुआ था यहाँ से इंदिरा IVF से 4 महीने, उसके बाद 6 महीने इनसे हुआ है और लेने से पहले इनसे पूछा गया था कि आप ले सकते हो या नहीं। 6 महीने इन्होंने इलाज करा और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इसके मल्टीपल अबॉर्शंस हुए हुए हैं। ये उनका कहना है। हाँ, जिसके किस बिहाफ ऊपर पे बोला उन्होंने? आप ये बताइए मुझे, जिसके बच्चा हो सकता है वो IVF कराएगा। शिवांगी नाम लिखा है ना सर, ये डॉक्यूमेंट्स में नाम शिवांगी लिखा है ना सर, देखिए इसे। जिसके बच्चा होगा वो अबॉर्शन, जिसके बच्चा हो सकता है वो IVF कराता है। किस बिहाफ पे बोल रही है? हंसती खेलती बहन मेरे से सुबह बात करी है उसने। मैंने कहा दीदी आज, कह रही हाँ आज, कह रहे मतलब मेरे को आज लग रहा है थोड़ा, मैं चली जाती हूँ, हो जाएगा। मम्मी के साथ नहा धो के पूजा करके गई है वो वहाँ पर, और कोई दिक्कत नहीं थी कि हम बोले कि उसको ब्रीथिंग, उसको खांसी थी, उसको इंजेक्शन लगाने के बाद ही सारी दिक्कत चालू। जब उसको ब्रीथिंग इशू शुरू हुआ है। अच्छा, अगर हालत ख़राब होएगी तो आप लोग क्या करेंगे? आप पेशेंट को अच्छी फैसिलिटी, वेंटिलेटर देंगे, लाइव इंजेक्शन देंगे। इनके पास ऑक्सीजन तक नहीं थी ढंग से। जब पेशेंट ऐसा क्रिटिकल होता है तो उनके पास कौन होता है? आप बताइएगा सर, कौन होता है? नर्सेस वगैरह स्टाफ पूरा होता है। डॉक्टर्स होते हैं वहाँ, उनके अनएजुकेटेड नर्स उनको मल रही हैं जिनको खुद नहीं पता है, और डॉक्टर्स का कोई आता पता। डॉक्टर आराम से हाथ धो रहा है कि केस उसकी शक्ल से लग रहा था। जब मेरी बहन को यहाँ से लेके गए हैं, मैंने इनसे पूछा हस्बैंड वाइफ से, मेरी बहन बचेगी या नहीं, तो वो मुझे कह रहे हैं कि सब भगवान के हाथ में होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपने कंप्लेंट करी है? कौन से थाने में कंप्लेंट? हमने 82 के थाने में कंप्लेन करी है, रंजीत नगर, पटेल नगर, लेकिन उस दिन पुलिस भी यहाँ पर आई है। और इस टाइम विक्टिम कौन है? हम लोग। कॉल किसने करी? हमने। लेकिन वो आके जो प्रोटेक्ट कर रहे थे वो डॉक्टर्स को कर रहे थे। आईओ का नाम क्या है? आईओ का नाम क्या है? आयु का नाम नहीं पता, पर जो SHO आया था वो नेगी है। उसने सबको बिल्डिंग से बाहर निकाला। वो ऊपर गया डॉक्टर्स के रूम में और वहाँ पैसों का लेन देन हो रहा था। हमारे खुद के फैमिली मेंबर ने देखा है, और जैसे ही वो चिल्लाया है कि यहाँ पैसों का लेन देन हो रहा है, उसको मार पीट के नीचे भगाया है कि तू क्यों शोर मचा रहा, मुंह बंद रख। सबने पैसे खाए सर, सबने। वो बहुत चढ़ा चुका है, इतना चढ़ा चुका है, वो जितना दबा। आप जो वीडियोस डली है उसमें नीचे लोगों ने रिव्यू की प्रॉपर्टी है, उसके लिए 50 लाख 1 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। इस मामले में कई दिन बीत चुके हैं, अब तक प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई देखने को? ना हमारे घर कोई पुलिस आई है, ना हमारे घर कुछ ऐसा हुआ है कि क्योंकि जिससे हम ये बोल सके कि हाँ कोई एक्शन हो रहा है। आप लोगों को पता कर रहा है क्योंकि चीज़ें इंस्टा पे वायरल हो गई हैं, इसलिए ना हमने किसी के जाकर तोड़फोड़ करी, हमने कुछ ऐसा नहीं करा। क्योंकि मेरी तो बहन गई, हमारा तो सब कुछ चला गया, लेकिन हमारा मन, जो बच्चे पैदा हुए हैं हमारे, उन्होंने माँ भी नहीं देखी। उसको अपने बच्चों का इतना था, उसने अपने बच्चे भी नहीं देखे। बच्चों की कंडीशंस कैसी हैं? बच्चे नॉर्मल है एकदम, बच्चे दोनों ठीक हैं हमारे। ये पता चला है आपको? क्या नोटिस लगाया SDM ने? कुछ हम सर, मेरे को परसों बोला था SDM ऑफिस से 2 जेंट्स और 1 लेडीज़ आई थी कि ये सील होएगा। उन्होंने हमें पूरी तसल्ली दी थी कि ये सील होएगा, इस पे कार्रवाई होएगी, जो हस्बैंड वाइफ है उनके ऊपर भी लीगल एक्शन होएगा। आप शाम को हमें ये बोल के जा रहे हो और अगले दिन सुबह ये हॉस्पिटल खुल रहा है। क्या आपने कार्रवाई करी? पहले बंद था ये डेट, 2 क्या नोटिस लगा हुआ है? जो इनके पास फैसिलिटीज जो बता रहे हैं वो फैसिलिटीज इनके पास में नहीं थी, जिसकी वजह से उसको सील करने की बात की जा रही है, जिसमें नोटिस लगा है। ये वहाँ पर नोटिस लगाए ना, आप हफ्ते बाद आना, ये आपको खुला मिलेगा। इस हॉस्पिटल का सर, इस हॉस्पिटल का हाँ। नाम चेंज हो जाएगा और ये खुला मिलेगा आपको। आप अगर यहाँ पटेल नगर में पूछेंगे लोगों से तो आपको बहुत सारे ऐसे मामले दिखे जाएंगे। बहुत, इन्होंने मेरी मामी का केस खराब कर दिया था। कोई कार्रवाई इस हॉस्पिटल पर नहीं की। पैसा सर, पैसा आजकल सब कराता है।
डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है इस हॉस्पिटल के? डॉक्टर तो खुद बोल रहा था मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ। क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर गौरव निझारा। जो ऑनर है वही ऐसे बोल रहे हैं? सामने बोला है उसने, गौरव ने। ये डॉक्टर गौरव निजारा है, हाँ जी। ये डॉक्टर गौरव निजारा है, ये इनकी वाइफ है, ये ऑपरेशन करके गायब अंजलि निजारा। बच्चे पैदा होने के बाद डॉक्टर देखने पीडिएशन नहीं देखने आता। बच्चे 1:30 बजे के पैदा हुआ है, रात को 10 बजे तक पीडिएशन देखने नहीं आया बच्चों को कि बच्चे कैसे हैं। ठीक है मैम, क्या कुछ मांग है अब आपको? देखो मेरी बहन तो वापसी आएगी नहीं, कल उसका संस्कार है, कल के बाद और पता लग जाएगा किसने क्या दिया उसको। हमारी मांग में हमारी कोई मांग नहीं है, हमें बस ये है कि जैसे मेरी बहन गई है वैसे और किसी की बहन और ना जाए, ये हॉस्पिटल बंद हो जाए। बंद हो, इन दोनों हस्बैंड वाइफ का लाइसेंस इनकी ख़त्म करो। ये नहीं है इस लायक कि ये किसी डॉक्टर के भरोसे जाते हैं लोग, भगवान के भरोसे नहीं जाते हैं। ये तो भगवान का आश्वासन दे रहे, तो ये क्यों बैठे हैं वहाँ पर? मेडिकल लाइन में हूँ, अगर हम लोग किसी का ऑपरेशन करते हैं एनेस्थीसिया वाला, तो हमारे पास एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है। इनके पास एनेस्थीसिया को मुझे लगता है कोई डॉक्टर भी नहीं था कि कितनी उसमें आपको डोज देनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ये डॉक्टर्स को, मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ, मैं बैक टू बैक अपने डॉक्टर्स को कॉल कर रही थी। उन्हीं की उससे हमारी बात हो गई BLK में जाने के लिए, उन्होंने कहा आप लियो, वो कॉल कर रहे हैं हमें। हम निकले कैसे जब तक ये हमें छोड़ेगा नहीं। ये वेट कर रहा था कि वो यहाँ पर बिल्कुल डेड हो जाए, उसके बाद वो जाए। हम पे क्या इल्ज़ाम? अब तो वो बहुत कहानियाँ बता रहा है, एक लोड हो गया था वो। अच्छा, एक बारी को आप सोच सकते हो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर ब्लीडिंग वगैरह हो जाता, सिजेरियन में कहाँ से सुना है डेथ होती हुई आपने? एसडीएम के नोटिस पे यही लिखा हुआ था कि सिजेरियन के लिए एक आईसीयू कमरा चाहिए। ICU नीड होती है सर, वही नहीं है उनके पास। ये लिखा हुआ है एसडीएम के नोटिस में। उसको अगर उसको ढंग से ब्रीथिंग मिल जाती, बंदा नर्वस हो जाता है, वो हो जाता है, आप ढंग से मिल जाती तो वो हमारा तो सब चला गया सर। उसके 3 बच्चे रुल गए। जो जिन्होंने माँ देखी नहीं, एक जो हमसे ये पूछ रहा है कि मेरी मम्मी कब आएगी हॉस्पिटल से, उसको क्या जवाब दें?